नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम आदित्य मौर्य और आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ रासायनिक परीक्षण। क्लास 12th में सबसे इम्पोर्टेंट रासायनिक परीक्षण ये यहाँ से आपको पूरा जो है फंस जाएगा। ठीक है, यूपी बोर्ड में जो रासायनिक परीक्षण आते हैं वो इन्हीं से आएगा। यहाँ इस वीडियो में जितने भी रासायनिक परीक्षण पढ़ाऊँगा उसके अलावा कोई भी नहीं आएगा। ठीक है, देखिए सबसे पहले हम लोग चलते हैं ल्यूकास परीक्षण में। सबसे पहले ल्यूकास परीक्षण जिसमें हम अल्कोहल की जांच करेंगे। ठीक है, 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री अल्कोहल की जांच हम करने वाले हैं। सबसे पहले क्या कर लेते हैं, ल्यूकास अभिकर्मक ले लेते हैं। ल्यूकास अभिकर्मक क्या होता है, ZnCl2O + HCl, जिसमें हम 1:1 में इन दोनों को ले लेते हैं और इसे अल्कोहल में डाल देते हैं। तो देखिए कि सबसे पहले यदि अभिक्रिया तीव्र हो रही है, यानी कुछ ही पलों में अभिक्रिया हो गई, तो 3 डिग्री अल्कोहल होगा। यदि अभिक्रिया कुछ मिनट में हो, बहुत ही मंद हो, तो 2 डिग्री अभिक्रिया होगी, मतलब 2 डिग्री अल्कोहल होगा। और यदि अभिक्रिया हो ही ना, या फिर बहुत ही मंद हो, या फिर काफ़ी महीनों लग जाए, दिन लग जाए, तो 1 डिग्री अल्कोहल होगा। ठीक है, ये हो गया हमारा ल्यूकास परीक्षण। अब हम आते हैं FeCl2 परीक्षण में। देख सकते हैं ये परीक्षण जो है, इसमें हम FeCl2 परीक्षण का प्रयोग जो है फिनॉल की जांच के लिए करते हैं। ठीक है, फिनॉल की जांच के लिए करेंगे। सबसे पहले हम एक नमूना लेंगे और उसमें FeCl3 का विलयन मिला देंगे। जिसे हम मिलाते हैं तो यदि गहरा नीला रंग आ जाता है तो वो अभिक्रिया FeCl2 की मतलब कि जांच खत्म हो जाएगा, मतलब हो गया कि ये FeCl3 परीक्षण खत्म हो जाएगा। ठीक है, अब हम आते हैं तीसरा एस्टर परीक्षण में। ठीक है, तो देख सकते हैं आप लोग यहाँ पर एस्टर परीक्षण है। इस परीक्षण को कार्बोक्सिलिक अम्ल और अल्कोहल दोनों के लिए जो है किया जाता है। दोनों परीक्षण के लिए, दोनों की जांच के लिए एस्टर परीक्षण का उपयोग कर सकते हैं। क्या करते हैं, सबसे पहले हम एथेनोइक अम्ल लेते हैं CH3COOH और उसके हम एथेनॉल यानी C2H5OH ले लेते हैं। इन दोनों को जब मिलाते हैं तो हमारे पास जो है एथेनोएट जो है प्राप्त होता है, यानी एस्टर प्राप्त होता है। फलों जैसी गंध आती है। यहीं से हमारा एस्टर परीक्षण सिद्ध हो जाता है कि जो है एस्टर परीक्षण है ये। ठीक है, हाँ, बहुत ही सिंपल परीक्षण, कुछ नहीं करना है आपको, इसी तरह फॉर्मूला लिख देना है, अब बता देना है कि किस किस के लिए ये परीक्षण होता है। देखिए इसमें सबसे इंपॉर्टेंट ल्यूकास परीक्षण है। यदि पूछा जाएगा तो ये पूछा जाएगा, बाकी ये भी इंपॉर्टेंट, लेकिन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है। ठीक है, चलते हैं हम आगे की तरफ चलते हैं। 3 हो गए हैं, हम चौथे में चलते हैं। इसका आप चित्र भी बना सकते हैं, देख सकते हैं। अल्कोहल का नमूना लेंगे, उसमें हम CH2COOH यानी कार्बोक्सिलिक अम्ल डाल देंगे। जैसे हम डालेंगे उसके बाद हम सांद्र H2SO4 की कुछ बूंदें भी इसमें मिला देंगे। जब इसको हम मिलाकर गर्म जल के बर्तन में रखते हैं और उसमें आग लगा देते हैं तो 5 से 6 मिनट के बाद को जो है प्रीगंध, या ठंडा जल में डालने पर प्रीगंध आने लगती है। जैसे हम इस नमूने को इस ठंडे जल में डालेंगे तो प्रीगंध आने लगेगी, हम मीठी गंध, तो हमारा ये सिद्ध हो जाएगा। ठीक है, हमारा जो है एस्टर परीक्षण सिद्ध हो जाएगा। ठीक है, ये होता है एस्टर परीक्षण। अब हम आते हैं आयोडोफॉर्म परीक्षण। देखिए हमारे पास टोटल 7 परीक्षण आप देख सकते हैं, जिसमें से हम आपको सारे के सारे बताएंगे इसी एक वीडियो में। ठीक है, वीडियो लंबा होने वाला है, थोड़ा सा आप लोग देखते रहिए, लेकिन जो है हम आपको एक एक अच्छे से बताएंगे और आपको दिखा भी रहे हैं। सारे परीक्षण हमारे पास हैं। ठीक है, तो हम आते हैं आयोडोफॉर्म परीक्षण में। इसका प्रयोग किस लिए करते हैं, आयोडोफॉर्म परीक्षण दिखाने के लिए जो है इसका प्रयोग करते हैं। ठीक है, इसका सूत्र होता है। ठीक है, उदाहरण जो है दिया हुआ है। क्या करते हैं, सबसे पहले नमूना लेते हैं, उसमें आयोडीन, ठीक है, कास्टिक सोडा को मिला देते हैं। देख सकते हैं आप, इसका फॉर्मूला देख सकते हैं यहाँ पर। जब हम इसको मिला देते हैं तो पीले रंग का उत्क्षेप मिलता है, तो जो आयोडो फॉर्म होता है। ठीक है, यदि हमें पीले रंग का उत्क्षेप मिल जाए तो ये आयोडोफॉर्म परीक्षण सिद्ध हो जाता है। कुछ नहीं करना है, हमें यह करना है, अगर आपको आ जाए लिखने के लिए तो आपको चित्र बना देने हैं, किसके लिए होता है ये बता देना है और ये फॉर्मूला लिख देना, बस और कुछ नहीं करना इसमें। ये जो रिएक्शन दी हुई ये आपको ना भी लिखेंगे तो चल जाएगा, लेकिन चित्र बना के आपको दर्शाना है कि कौन सा हमें अवक्षेप प्राप्त होता है, फिर क्या होता है। ठीक, 5वां है NaHCO3 परीक्षण। ठीक है, देखिए इसमें क्या होता है, कार्बोक्सिलिक अम्ल का नमूना लेते हैं, इसे हम NaHCO3 को मिला देते हैं। ठीक है, हाँ,
तो जैसे ही हम इसको इसमें मिलाते हैं वैसे ही कार्बन डाइऑक्साइड निकलने लगती है। आइए हम जानेंगे कैसे। एक माचिस की तीली को जब हम इसके ऊपर ले जाएंगे तो आग तुरंत बुझ जाए, तो समझ लो CO2 निकल रही है, और जब निकल रही है तो NaHCO3 परीक्षण हमारा सिद्ध हो गया है। ठीक है, हाँ, ये हम कार्बोक्सिलिक अम्ल का परीक्षण इससे हम करते हैं। ठीक है, खाने वाला सोडा। ठीक, तो जैसा कि आप लोगों को मैं बता चुका हूँ सारे परीक्षण, बट ये लास्ट में एक हिंसबर्ग परीक्षण ये बच गया था, अब मैं इसको लास्ट पढ़ाऊंगा। ठीक है, देखिए ये भी इंपॉर्टेंट परीक्षण में आता है, मतलब कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्लास 12 के सिलेबस के हिसाब से। ठीक, देखिए इसमें हम एमीन जो है 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री एमीन का पता लगाने के लिए हिंसबर्ग परीक्षण का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, देख सकते हैं इसमें हिंसबर्ग अभिकर्मक, ठीक है, हिंसबर्ग अभिकर्मक C6H5SO2Cl का प्रयोग करते हैं। ठीक है, देखिए सबसे पहले क्या होता है कि जब 1 डिग्री एमीन की पहचान करना हो तो क्या होता है, 1 डिग्री एमीन की पहचान के लिए हम सबसे पहले एमीन लेते हैं, उसमें हिंसबर्ग अभिकर्मक को मिला देते हैं। ठीक है, देख सकते हैं ये एमीन लेंगे। अभी 1 डिग्री मत ध्यान दीजिए, अभी हमें नहीं पता है कि 1 डिग्री है कि 2 डिग्री है कि 3 डिग्री, तो सबसे पहले हम एमीन नहीं लेंगे, उसमें हम हिंसबर्ग परीक्षण को हिंसबर्ग अभिकर्मक को डाल देंगे तो हमें एक अवक्षेप प्राप्त होगा। उसके बाद उस अवक्षेप को हम KOH के विलयन में डालते हैं, तो जैसे ही हम डाल देंगे तो खुल जाएगा। ठीक, KOH के विलयन में खुल जाता है तो 1 डिग्री हो एमीन होता है। और सेम प्रोसेस ये होगा, जब हम एमीन में हिंसबर्ग अभिकर्मक को डालते हैं तो हमें एक अवक्षेप मिलता है, और जब हम उस अवक्षेप को KOH के विलयन में डालते हैं तो उसमें नहीं घुलता, अघुलनशील होता है, तो 2 डिग्री एमीन होता है। और जब हम एमीन में हिंसबर्ग अभिकर्मक को डालते हैं, कोई अभिक्रिया ही ना हो, अवक्षेप ही ना मिले, तो 3 डिग्री एमीन होता है। यानी कि अवक्षेप ना मिला तो समझिए 3 डिग्री है, अवक्षेप मिला तो वो या तो 1 डिग्री हो सकता है या तो 2 डिग्री हो सकता है। तो इसके लिए हम KOH के विलयन में इसको डालते हैं, तो जैसे ही घुल जाएगा तो 1 डिग्री हो जाएगा, नहीं घुलेगा तो 2 डिग्री हो जाएगा। तो ये सबसे लास्ट परीक्षण था, ये बहुत इंपॉर्टेंट परीक्षण है। ठीक है, इन परीक्षण को आप लोग पढ़ लीजिए, तो जो है आप लोगों को जितने भी परीक्षण इनमें कोई भी दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, धन्यवाद। तो आगे आ जाते हैं हम 6वीं में, फेलिंग परीक्षण। ये भी इंपॉर्टेंट जो है परीक्षण है, और टॉलिंग परीक्षण, ये दोनों जो है इंपॉर्टेंट परीक्षण है। और इनमें देख सकते हैं आप लोग, हम 6वां फेलिंग परीक्षण में चलते हैं। इसका प्रयोग हम एल्डिहाइड समूह की जांच करने के लिए करते हैं। इसमें हम फेलिंग विलयन का प्रयोग करते हैं। सबसे पहले क्या करना है देख सकते हैं, तो यहाँ पर क्लियर कर देते हैं। हाँ देखिए, फेलिंग विलयन जो है हमें 1 ले लेना है और 2 ले लेना है। क्या क्या है ये आप देख सकते हैं यहाँ पर, जिससे हम फेलिंग विलयन बना लेंगे। मतलब कि हमें CuSO4 का विलयन और सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट विलयन ले लेना है। इन दोनों को मिलाने पर हमें फेलिंग विलयन प्राप्त हो जाएगा। जिसके बाद इसमें हमें एल्डिहाइड का नमूना मिला देना है। जैसे हम इस फेलिंग विलयन में एल्डिहाइड का नमूना मिलाते हैं तो लाल अवक्षेप प्राप्त होता है Cu2O। ठीक है, जैसे हमें लाल अवक्षेप प्राप्त हो गए तो हमारा फेलिंग परीक्षण सिद्ध हो जाएगा। ठीक है, और इसमें कुछ नहीं करना है, इतने आपको चित्र बना देना, ये चीज़ें लिख देनी, बस इतना होता है। अब आते हैं टॉलिन परीक्षण में। टॉलिन परीक्षण क्या होता है, कुछ नहीं होता। इसमें भी जो है इसका प्रयोग हम एल्डिहाइड समूह की जांच के लिए करते हैं। इसमें हम टॉलिन विलयन का प्रयोग करते हैं इस परीक्षण के लिए, टॉलिन विलयन का। ठीक है, क्या करते हैं डिक्शन देखिए, जरूरी नहीं होता लिखना, अगर आपको इंपॉर्टेंट लग रहा है तो मैं दिखा दे रहा हूँ, आप लिख सकते हैं, बट जो चित्र है इन्हीं को बना दीजिए, समझ लीजिए, बस समझने का। इसमें सबसे पहले क्या करना है, टॉलिन अभिकर्मक हमें ले लेना है। उसके बाद हम इसमें एल्डिहाइड का नमूना को मिला देंगे। टॉलिन अभिकर्मक में एल्डिहाइड के नमूने को जैसे ही हम मिलाते हैं और इसे हम गर्म जल में डालेंगे तो चांदी की जो है परत हमें मिलेगी। मतलब जो ये होता है कांच की जो है पूरा होता है, इसमें किनारे किनारे चांदी की परत जम जाती है, रजत दर्पण। ठीक है, जैसे ये हमें मिल जाता है तो हमारा टॉलिन परीक्षण सिद्ध हो जाता है। तो दोस्तों मैं आपको यहाँ पर सारे परीक्षण बता दिया हूँ। इसके पिछले वीडियो में मैंने सारे नाम वाली रिएक्शंस को बताया था। यदि आपको केमिस्ट्री से जुड़े इंपॉर्टेंट चीज़ों को जानना है तो आप हमारे चैनल से जुड़ जाइए, हम आपको बेहतरीन से बेहतरीन तैयारी कराएंगे। धन्यवाद।